हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों पहले में जो कक्षा 12वीं वाले बच्चे हैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि उनका पूरा के पूरा पेपर जो हम लोगों ने हमारी यूट्यूब की क्लास में पढ़ा था, जो हम लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लास में नोट्स बनाए थे, यूट्यूब की क्लास में ऑनलाइन नोट्स बनाए थे, वही के वही क्वेश्चन जो कल जो 24 मतलब मान लीजिए कि जो 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है कक्षा 12वीं का 2024-25 की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा का, उसका 100% पेपर जितना हमने पढ़े थे क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन आए हैं। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो बेटा 10वीं वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में भी, उन सभी क्वेश्चन को पढ़ के ही जाइएगा। मैं 110% बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल भी आप इन क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल बी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। कहीं भी समस्या लगती है बिल्कुल आप मुझे रात में 2 बजे भी कमेंट करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल मैं आपको जो है उनको अच्छे से जो है समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी पूरी टीम लगी हुई है, आपको हाथों हाथ आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए जो है मैं, ठीक है, वो पद्यांश लेके आया हूँ कि ये पद्यांश आपके कल के पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। ठीक है, एक पद्यांश यहाँ से आपको आएगा, मतलब एक का तो हम एक आएगा तो आपको एक ही करना रहेगा, कोई बस दोनों ही आएंगे, जो पढ़ाऊंगा ना मैं वो दोनों ही आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, और गद्यांश भी लाया हूँ साथ में। तो देखिए, आपके पास अगर कुछ ऐसे बुक वगैरह हो तो आप उसमें निकाल सकते हैं। पार्ट 5 है आपका हिंदी का। यह दंतुरित मुस्कान जो है फसल वाली है। ठीक है, इसके राइटर है नागार्जुन जी हम लोग हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें पहला लिखा पद्यांश लिखा है, पद्यांश आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं सीधा नीचे आता हूँ क्योंकि समय हम लोग पर थोड़ा सा कम रहता है इसलिए। अब देखिए, यह जो पद्यांश है इसके संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, यह हमारी पाठ्य पुस्तक की, यह आप लोग लिख लोगे। ठीक है, अब यह जो पाठ है वो है, यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है, कविता से लिया गया है। क्या है, कविता है। पद्यांश मतलब कविता होती है। इसके राइटर कौन है, नागार्जुन जी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रसंग में क्या है कि यहाँ पर दांत निकलने वाले बच्चे की मुस्कान से मनोहर प्रभाव का चित्रण किया गया है। मतलब छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके जब दांत आते हैं, ठीक है, तो उसकी मुस्कान से इसका चित्रण किया गया है। पर देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, देखिए कि भावार्थ पढ़ते हैं। नए दांत निकलने वाले बच्चे की मुस्कुराहट के अनोखे प्रभाव के बारे में कवि बता रहे हैं कि यह मुस्कान मुर्दे में भी प्राण डाल सकती है, मतलब डाल देती है। मतलब छोटा बच्चा जब हंसता है तो क्या होता है कि कोई मुर्दा व्यक्ति अगर उसको देखने में हंसता है तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है, उसका मन जो है वो पुलकित हो उठता है। ठीक है, अर्थात उस बच्चे की मुस्कान को देखकर जो व्यक्ति उदास मृत प्राय है वे भी जीवंत हो उठता है। मतलब जो व्यक्ति उदास है या मृत्यु की घाट उतर गया है वो भी जो है वो जीवित हो उठता है। इस बच्चे का धूल से लिपटा शरीर ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर झोपड़ी में कमल खिल गया हो। ठीक है, आशा यह है कि आंगन में धूल में खेलता यह बच्चा कमल के फूल जैसा सुंदर लगता है। दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे के छूने मात्र से कठोर पत्थर जैसी बर्फ पिघलकर पानी बन गई होती है। अर्थात बच्चे की मुस्कान कठोर से कठोर व्यक्ति को भी पिघला देती है। इस मुस्कुराहट के से कठोर व्यक्ति में भी कोमल भाव जागृत उठते हैं। दंतुरित मुस्कान का इतना प्रभाव होता है कि बांस या बबूल के कांटेदार पेड़ भी जो है वो खिलखिला उठते हैं। ठीक है, क्या है भी शेफाली, हाँ लिका किसके फूल झड़ने लगते हैं। आशय यह है कि तीखे और कठोर व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव जागृत हो उठता है। ठीक है, काव्य सुंदर आप इसका पढ़ लेना, इसमें किन किन जो है रसों का जो है उपयोग किया गया है। अगला देखिए ये है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। संदर्भ जो हमने पहले पढ़ी थी कि हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वो दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है जो ही बताया गया आप लोग पढ़ लीजिए ऊपर। उसको प्रसंग में देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि कवि दंतुरित मुस्कान देख पाने के लिए बच्चे तथा उसकी माँ को धन्यवाद दे रहे हैं। भावार्थ क्या बोल रहा है कि कवि को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि वे पहली बार ही बच्चे से परिचित न हो सके। ठीक है, वे कहते हैं कि आज यदि बच्चे की माँ बच्चे को दिखाने का जरिया न बनी होती तो आज भी मैं दंतुरित मुस्कान के अनुपम सौंदर्य को नहीं जान पाता था। ठीक है, अब काव्य सुंदर इसका देखो दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। संदर्भ वही हम लोग अगले की पूर्वत है, मतलब जैसे कि वैसी प्रसंग में बोल रहे हैं ये। बाहर रहने वाले कवि बच्चे के दांत निकलते देख बड़े प्रसन्न हैं, वे माँ तथा बच्चे का आभार प्रकट करते हैं। भावार्थ में क्या बोल रहा है कि दंतुरित बच्चे की सुंदरता से प्रसन्न कवि कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण मुझे तुम्हारे इस सौंदर्य को देखने का अवसर मिला। मैं बाहर रहता हूँ इसीलिए तुम्हारे लिए पराया हूँ, तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। मेरा तुम्हारे संपर्क ही कहाँ रहता है, वहाँ तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खिलाती पिलाती रहती है। मैं तुम्हें पराया लगता हूँ इसीलिए तुम मेरी तरफ तिरछी नज़र से देख रहे हो।
तो हम दोनों की आंखें मिल जाती है, तब तुम मुस्कुराने लगते हो और तुम्हारे दांत खिलने या दिखने लगते हैं। तुम्हारी यह शोभा मुझे बहुत ही मनमोहक मतलब कि अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, अगला फसल वाला है हम लोगों का। ठीक है, देखिएगा बेटा, अब देखिए मैं जो है अगला क्या संगतकार वाला चैप्टर हम लोग का होगा अगला। ठीक है, संगतकार वाला चैप्टर हम लोग का उसका पहला है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। मतलब जब गायक क्या करता है भाई कि लंबी लंबी जब नाला सुराग लेता है वो, तब वो क्या है, ये किसी अन्य जो सुराग में वो खो जाता है। ठीक है, तो देखिए संदर्भ क्या बोल रहा है इसका, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संगतकार पाठ से लिया गया है। इसके कवि मंगलेश डबराल हैं। प्रसंग जो है, यह गायक के सहयोगी संगीतकार के महत्व को स्पष्ट किया है। भावार्थ देखिए, तो कवि कहते हैं, जब मुख्य गायक अंतरा गाते समय उसकी कठिन लय आलापों में रमकर खो जाता है और गाते गाते भटक जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी टेक को संभाल कर रखता है। उसका यह कार्य ऐसा होता है जैसे वह मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान समेट रहा हो और मुख्य गायक को उसके गायन के सीखने के उस समय की याद दिला रहा हो जब उसने संगीत सीखना शुरू ही किया था। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई राग पूरा नहीं कर पाता संगीतकार, तो जो ऐसा इसके साथ वाले जो व्यक्ति होते हैं उस गायन को पूरा करते हैं। ठीक, काव्य सुंदर आप लोग उसका पढ़ लीजिएगा। मैं अगले पे आता हूँ पद्यांश पे। अगले पद्यांश का भाव देखिए, प्रसंग हम पढ़ते पहले कि यहाँ बताया गया है कि जब मुख्य गायक की आवाज़ बैठने लगती है, उसको स्वर साथ छोड़ रहा होता है, उस समय संगीतकार का स्वयं ही उसे धीरज बनता है। भावार्थ क्या बोल रहे हैं, कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते समय जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह गायब हो जाता है और उसका स्वर बूझने लगता है। तब मुख्य गायक को सांत्वना देते हुए संगीतकार का स्वर किसी अज्ञात दिशा में आ जाता है और उसे उसके गायन को संभाले रखता है। ठीक है, ये इसका भावार्थ हो गया हम लोग का। चलिए अगले बढ़ता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। देखिए हम लोग इसका जो है काव्य सुंदर पढ़ लेंगे। अगला हम लोग का होगा थर्ड नंबर का। तो देखिए थर्ड नंबर बताऊँ आप लोगों को। चलिए ये हो गया थर्ड नंबर हम लोग का। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका प्रसंग क्या बोल रहा है कि यहाँ बताया गया है कि संगीतकार के अंदर जो संकोच है वह अपनी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न करता है। यह उसकी मानवता है जो गायक के प्रति सम्मान प्रकट करती है। अब इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। भावार्थ में क्या बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं कि संगीतकार की आवाज़ में जो झिझक है, उसमें जो संकोच है, उसके कारण वह खुलकर नहीं गा रहा है और अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने दे रहा है। यह उसकी असफलता नहीं, अपितु यह उसकी मानवता का श्रेष्ठ रूप है जो स्वयं को दबाकर दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है। काव्य सुंदर देखिए, पढ़ देता हूँ आपको एक कि संगीतकार स्वयं की आवाज़ को दबाकर मुख्य गायक को उठाने का प्रयत्न करता है। यह उसका मानवीय गुण है। तीसरा है कि सरल संबोध भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। पद्यांश आपके जितने भी थे वो पूरे हो चुके हैं हमारे आज की क्लास में। इसके बाद कुछ ही देर के बाद मैं आप लोगों के लिए एक गद्यांश क्लास भी लेके आऊँगा, तो आप बिल्कुल वो भी क्लास मिस मत कीजिए। उस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।